हेलो बच्चा पार्टी। बच्चों, आपके मास्टर जी डेली वोकैबुलरी की अगली क्लास लेकर आपके पास दोबारा आ गए हैं। बच्चों, आपको वोकैबुलरी की क्लासेस डेली लेनी है और अगर कोई पिछली क्लासेस नहीं ले पाया है तो चैनल पर जाकर पिछली क्लासेस को देखे ताकि आगे की क्लासेस और ज़्यादा समझ आए। इसलिए डेली वोकैबुलरी की क्लासेस रोज़ आपको लेनी है। और बच्चों, आपको अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, आपके जो भी कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको बोल देना है कि डेली वोकैबुलरी की क्लासेस आप सबको भी डेली लेनी है, जिससे कि आप और आपके फ्रेंड्स साथ में एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर पाएँ। बच्चों, चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चा, हमारी आज की थीम है एक्शन वर्ड्स। बच्चा, एक्शन वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जिनसे कोई ना कोई काम करने का पता चलता है। अभी हम आगे देखेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। तो बच्चा, पहला एक्शन वर्ड है स्टडी। बच्चा, पढ़ाई से ही शुरुआत करते हैं। बच्चा, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। अब बच्चों, स्टडी एक एक्शन वर्ड है। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक एक्शन वर्ड है। अब आओ बच्चों, स्टडी की स्पेलिंग देख लेते हैं। STUDY, स्टडी मतलब पढ़ाई करना। बच्चों, अगला है पंच। पंच का मतलब होता है बच्चों मुक्का मारना। बच्चा, अब जैसे पिक्चर में दिख रहा है कि ये इसको मुक्का मार रहा है, तो बच्चा मुक्का मारने को ही इंग्लिश में पंच कहते हैं। ये भी एक एक्शन वर्ड है। ये कोई ना कोई काम कर रहा है ना, मुक्का ही मार रहा है, मगर मुक्का मार के कुछ ना कुछ तो कर रहा है, शरीर तो हिला रहा है अपना। तो बच्चा, पंच की स्पेलिंग देख लेते हैं अब। PUNCH, पंच मतलब मुक्का मारना। बच्चों, मैंने आप सबके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसको ज्वाइन करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बच्चों, इस ग्रुप को आप सबको ज्वाइन करना है। इस ग्रुप में डेली जो चीज़ हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते वो यहाँ डाली जाएंगी। इसमें डेली की एक्टिविटीज़, डेली की आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग से रिलेटेड, पेपर कटिंग से रिलेटेड, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ये सभी इसी पर डाले जाएंगे। बच्चों, इस ग्रुप के द्वारा आप और मैं सीधे कनेक्ट हो पाएंगे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाओगे और मैं डायरेक्ट उसी टाइम आपको जवाब दे पाऊँगा। आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी भेजना है, वो आप इस ग्रुप पे भेज पाओगे। तो आप सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और बच्चों, आपके आस पड़ोस में आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार जितने भी हैं, कज़न्स जितने भी हैं, सबको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाना। बच्चा, अगला है थिंक। थिंक का मतलब होता है बच्चा सोचना। हम कुछ भी सोचते हैं तो हम कहते हैं ना कि हम थिंक कर रहे हैं। तो बच्चा, थिंक का मतलब सोचना। आओ थिंक की स्पेलिंग देख लेते हैं। THINK, थिंक। बच्चों, अगला है पुल। बच्चा, अक्सर हम रेस्टोरेंट में, होटल में, दुकान में जाते हैं तो बच्चा शीशे के दरवाजे पर अक्सर लिखा रहता है पुल या फिर पुश। तो बच्चा, पुल का मतलब ये होता है कि उस दरवाजे को आपको अपनी तरफ खींचना है, और अगर उस पर पुश कहना है वो, तो पुश का मतलब होता है आपको उसे अपने से दूर करना है, यानी कि उस पर धक्का देना है। तो बच्चा, पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना। अब आओ पुल की स्पेलिंग देखते हैं। PULL। अब आओ पुश की स्पेलिंग देखते हैं। PUSH, पुश। बच्चा, अगला है सिट डाउन। बच्चा, सिट डाउन का मतलब होता है बैठना। अब आओ बच्चा, सिट डाउन की स्पेलिंग देख लेते हैं। SIT, सिट, DOWN, डाउन, सिट डाउन मतलब बैठना। बच्चा, अगला है नील। बच्चा, पहला था सिट डाउन, अगला है नील। बच्चा, पहला था सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है आप जो है कुर्सी पर बैठ गए, ठीक है ना। नील का मतलब होता है कि आप घुटनों के बल बैठोगे अपने के, जैसे ये दिख रहा है ना पिक्चर में कि ये घुटने के बल बैठे हैं, उसी तरीके से नील का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना।
अब आओ बच्चे स्पेलिंग देख लेते हैं। KNEEL, नील। बच्चा अगला है कुक। बच्चा कुक के दो मतलब होते हैं, एक तो खाना बनाना, रसोई में मम्मी खाना बनाती है तो वो कुक कर रही है, खाना बना रही है, और दूसरा होता है खाना बनाने वाला, बावर्ची या फिर रसोइया। अब बच्चा आओ कुक की स्पेलिंग देख लेते हैं। COOK, कुक। बच्चा अगला है कफ। कफ का मतलब होता है खांसना। बच्चा अब आओ उसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। COUGH, कफ मतलब खांसना। बच्चों अगला है स्नीज। स्नीज का मतलब होता है बच्चों छींकना। कफ का मतलब खांसना, स्नीज का मतलब छींकना। अब आओ बच्चा स्नीज की स्पेलिंग देख लेते हैं। SNEEZE, स्नीज मतलब छींकना। बच्चा अगला है वॉक। वॉक का मतलब होता है बच्चों चलना। अब आओ वॉक की स्पेलिंग देख लेते हैं। WALK, वॉक। बच्चों अगला है रन। रन का मतलब होता है बच्चों भागना। अब आओ बच्चों रन की स्पेलिंग देख लेते हैं। RUN, रन मतलब भागना। बच्चों अगला है क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। किसी चीज पर चढ़ते हैं हम तो हम कहते हैं हम क्लाइम कर रहे हैं। अब आओ बच्चों क्लाइम की स्पेलिंग देख लेते हैं। CLIMB, क्लाइम। क्लाइम मतलब चढ़ना। बच्चों अगला है वॉश। वॉश का मतलब होता है बच्चों धोना। अक्सर हम कहते हैं ना हैंड वॉश, तो मतलब हाथ धोना। तो बच्चा वॉश का मतलब धोना। अब आओ वॉश की स्पेलिंग देख लेते हैं। WASH, वॉश। वॉश का मतलब धोना। बच्चों अगला है ईट। बच्चों ईट का मतलब होता है खाना खाना। बच्चों आओ अब ईट की स्पेलिंग देख लेते हैं। EAT, ईट। ईट मतलब खाना खाना। बच्चों अगला है वेट। बच्चा वेट का मतलब होता है इंतजार करना। जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैं वेट कर रहा हूँ, तो वेट का मतलब इंतजार करना। अब आओ वेट की स्पेलिंग देख लेते हैं। WAIT, वेट मतलब इंतजार करना। बच्चा अगला है लाफ। बच्चा लाफ का मतलब होता है हंसना। बच्चा यहाँ पे दो हैं, लाफ और स्माइल। लाफ का मतलब होता है हंसना और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। वाओ बच्चों लाफ की स्पेलिंग देख लेते हैं। LAUGH, लाफ मतलब हंसना। बच्चों अगला है स्माइल। स्माइल का मतलब होता है बच्चों मुस्कुराना। वाओ बच्चों स्माइल की स्पेलिंग देख लेते हैं। SMILE, स्माइल मतलब मुस्कुराना। बच्चों आज का आखिरी है फाइट। फाइट का मतलब होता है बच्चों लड़ाई या लड़ना। बच्चों जब भी हम लड़ाई करते हैं या लड़ते हैं तो हम कहते हैं फाइट कर रहे हैं। तो फाइट की स्पेलिंग देख लेते हैं। FIGHT, फाइट मतलब लड़ाई करना। वाह बच्चों इन 20 वोकैबुलरीज को, आज हमने 20 करी हैं वोकैबुलरीज, इन 20 वोकैबुलरीज को सॉन्ग में देख लेते हैं। सिंग का मतलब गाना गाना, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, पंच मतलब मुक्का मारना, थिंक मतलब सोचना, पुल मतलब खींचेंगे, पुश मतलब धक्का देंगे, नील मतलब घुटने मोड़ कर बैठेंगे, सिट डाउन मतलब बैठना, कुक मतलब खाना बनाना, कफ मतलब खांसना, स्नीज मतलब छींकना, वॉक मतलब चलना, रन मतलब भागना, क्लाइम मतलब चढ़ना, वॉश मतलब धोना, ईट मतलब खाना, वेट मतलब इंतजार करना, लाफ मतलब हंसना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, फाइट मतलब लड़ना। तालियां। तो चलो बच्चों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नई थीम के संग, और कल अपने दोस्तों को भी जरूर लेकर आना। बाय बाय।